10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चल क्या रहा है भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी को अकल आ गई है कि ओआईसी को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। तेरा वो मुस्लिम दुनिया के साथ भी इनको था, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। इंडिया प्ले करता है चीज़ों को, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले करता है। और अब वो कहते हैं जी कि जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स, ड्रोन, सर्विलेंस, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, ये सारा कुछ जो है वो दे वांट इट कि ये होना चाहिए। तो वहां पर यूएई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोशिश कर रहा है कि क्योंकि यूएई के पास भी काफी पैसा है और एक असर रसूख भी रखता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो इसको शायद उस तरीके से नहीं देख रहे। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर, यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में। अब इस सेंस में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड व्हाट आई डू रियलाइज कि इंडिया की ये जो विजिट है इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। देखिए, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 10 अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबकी नींद उड़ा दी है। आज बात करेंगे कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर और अरब वर्ल्ड मिलकर एक नया इतिहास लिख रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल है। इजिप्ट, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया और यहाँ तक कि लीबिया और फलस्तीन के बड़े नेता इंडिया आए हैं। लेकिन क्यों? इसका जवाब तेल नहीं है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अरब कंट्रीज को समझ आ गया है कि दुनिया ऑयल से आगे निकल रही है और उनका अगला साथी अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया है। सबसे बड़ा झटका लगा है यूएस डॉलर को। अरब वर्ल्ड अब डी डॉलराइजेशन की राह पर है। बात चल रही है हमारे यूपीआई को उनके फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की। सोचिए, कल को दुबई या रियाद की सड़कों पर आप पेटीएम या यूपीआई से इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे। ये स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर की हेजमनी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस वजह से दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा चिंता में है इस बैठक से, और उन्हें परेशान होना भी चाहिए क्योंकि ये एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ मिलकर खड़े होने का ऐलान है। 10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चल क्या रहा है भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी को अकल आ गई है कि ओआईसी को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर, यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में, और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। अगेन, ये न्यूज़ मुझे चाइना में बैठकर पता लगी है, चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है। पेट में दस्त लग रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज हैपनिंग इन इंडिया। अब फॉरेन मंत्री जो हैं, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पर तेल के बारे में बात नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो एम्बेसीज हैं उनकी बात चल रही है। अपने फ्यूचर को हमारे साथ अलाइन करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। 10 फॉरेन मंत्री हैं और उनके बीच में सेंटर में एक ही आदमी बैठा है, उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नाम तो सुना होगा आपने। अब कैमराज वहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं और रियल टॉक्स जो हैं वो क्लोज डोर्स के बीच में हो रही हैं। अब मुझे जो पता लगा है वो ये है कि अरब वर्ल्ड वो शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एलाइज जो था अमेरिका, एंड दूसरा दे कैन सी कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलती जा रही है। और आपने क्या किया? आपने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया।
यूरो में काम करेंगे और इंडियन रुपये में काम करेंगे। दूसरा, जो अरब वर्ल्ड है, इन्होंने अपने आप को डॉलर के साथ बना के रखा हुआ था, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। इसलिए डॉलर भी ऑलरेडी नीचे ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया। अब ये हाई स्टेक प्ले है जो 21वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करूंगा कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज सेंडिंग रिपल्स इन चाइना एंड इन वॉशिंगटन। अब चलिए शुरू करते हैं, थोड़े से डॉट्स को जोड़ेंगे और थोड़े फैक्ट्स को स्ट्रेट करते हैं। पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ी रीजनल शिफ्ट आ रही है और हाई लेवल इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो फुली सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसको, इजराइल को, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। मोदी साहब चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्हेंस करूं। 2017 के बाद पहली दफ़ा ये जा रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इंडिया क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, दिस दैट। काउंटर टेररिज्म एक ही मसला है। इंडिया और इजराइल कहते हैं जी हमारा कॉमन थ्रेट है टेररिज्म। इंडिया कहता है जी जिस तरह इजराइल को हमास से खतरा है, हमें जो है वो लश्कर तैयबा और बाकियों से खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करता है। मिसाल के तौर पे इंडिया किराए पे ड्रोन्स भी ले लेता है इजराइल से। अभी तो नहीं, लेकिन जब इट वाज हाइट ऑफ इंडिया चाइना टेंशंस तो ले लिए थे। दूसरी तरफ देखें टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, इन एरियाज में भी कोऑपरेशन है। अगर आपको याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इजराइल एंड UAE विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है सिंस 2025। दोस्तों, सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि बात डिजिटल एम्बेसीज की भी हो रही है। यूएई, जिसे देशों ने डिसाइड किया है कि वो अपना सेंसिटिव डाटा अब वेस्ट की बजाय इंडिया के डाटा सेंटर्स में रखेंगे। इसके साथ ही इंडिया का स्पेस प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अरब वर्ल्ड की पहली पसंद बन गया है। वो हमारे साथ मिलकर स्पेस मिशंस और AI स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाइना के लिए तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर काम तेजी से बढ़ रहा है। ये कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डायरेक्ट तोड़ है। जब यूरोप और मिडल ईस्ट इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे तो चाइना की मोनोपोली अपने आप खत्म हो जाएगी। एक और दिलचस्प बात, अरब नेशंस अब इंडिया से फूड सिक्योरिटी और हाई टेक मैन पावर मांग रहे हैं। उन्हें अब सिर्फ लेबर नहीं बल्कि इंडिया के पढ़े लिखे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए। कंक्लूजन बड़ा साफ है, 21st सेंचुरी का मिडल ईस्ट अब इंडिया के रास्ते चलेगा। डॉक्टर एस जयशंकर की विश्व मित्र पॉलिसी ने दिखा दिया है कि इंडिया अब स्पेक्टेटर नहीं बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर का नया आर्किटेक्ट है। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।